नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों को नहीं उतारता है उसे अनेक प्रकार के दुखों और संतापों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देव ऋण सभी देवों के पूजा अर्चना करके उतारा जा सकता है। ऋषि ऋण को वेदों और शास्त्रों का प्रचार व प्रसार करके उतारा जा सकता है। और इनमें से तीसरा जो ऋण है उसे पितृपक्ष में उतारने का अवसर हमारे शास्त्र देते हैं। हमारा हिंदू धर्म भी कई विविधताओं से भरा हुआ है। साल के सभी 12 मास के दौरान कई ऐसे मौके और तिथियां आती हैं जब कोई ना कोई व्रत, त्योहार या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथा विशेष बातें होती हैं जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। बता दें कि हमारे प्राचीन लोगों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों के माध्यम से बांधकर हमें शास्त्रों के अनुसार सभी संस्कारों को विधि विधान के साथ करने की शिक्षा दी है। जीवन के ये सभी संस्कार गर्भाधान से आरंभ होकर अंत्येष्टि कर्म के साथ संपन्न किए जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व। हर वर्ष पितरों की प्रसन्नता प्राप्ति और दुखों से मुक्ति पाने का पर्व श्राद्ध 16 दिनों तक मनाया जाता है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपने पितरों की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध पक्ष के मध्य तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि अवश्य करने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्धात् परतरं नान्यच्छेस्कर मुदाहृतम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् विचक्षण है। अर्थात इस संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के लिए समर्पित माह श्राद्ध पक्ष भादौ पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। परमपिता ब्रह्मा ने यह पक्ष पितरों के लिए ही बनाया है। आदिकाल में सूर्यपुत्र यम ने परमेश्वर श्री शिव की 20,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर वरदान के रूप में भगवान शिव ने उन्हें पितृलोक का भी अधिकारी बनाया। शास्त्र मत है कि जो प्राणी वर्ष पर्यंत पूजा पाठ आदि नहीं करते वे भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करके इष्ट कार्य सिद्धि और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, उसके जन्म का समय उसके स्वभाव और करियर को लेकर कई सारे बातों को उजागर करता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के जन्म लेने की तिथि, पक्ष आदि के आधार पर भी उसका स्वभाव बता देता है। हर व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म लेने के समय ब्रह्मांड में जो ग्रह विद्यमान होता है उसका प्रभाव जन्म लेने वाले व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। हर दिन का स्वामी अलग है, इसलिए उसका प्रभाव भी अलग होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ है। आमतौर पर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पितृपक्ष में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह अशुभ होता है, क्योंकि सामान्यतः पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि शास्त्रों और नक्षत्रों के अनुसार यह समय अच्छा नहीं माना जाता। तो आपकी इस शंका को दूर करते हुए बता दें कि पितृपक्ष में जन्म लेना किसी भी तरह से अशुभ नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये होती है कि इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है, जिनका हम श्राद्ध कर रहे होते हैं। आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो अपने जीवन काल में हमेशा से हमारा भला कहते थे, वो भला इस श्राद्ध के दौरान जन्म लेने वाले जातक का बुरा कैसे कर सकते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है कि वे बहुत ही ज्यादा सृजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और वे किसी विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। इस बात को खुद उन्हें और उनके माता पिता को समझना चाहिए। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि न सिर्फ ज्योतिष नजरिए से बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भी बताया गया है कि अमावस्या को जन्मे लोगों का चंद्रमा कुछ कमजोर होता है, मगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की मदद से वो इसे मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों से यही पता चलता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले जातक किसी भी दृष्टिकोण से अशुभ नहीं होते हैं। यह तो आपने जाना कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चों शुभ होता है या अशुभ।
अब आइए जानते हैं कौवा को भोजन क्यों कराया जाता है पितृपक्ष में। पंचबली कर्म, श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबली, श्वानबली, काकबली, देवादिबली और पिपलिकादि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंचबली कर्म किया जाता है। नंबर 1, काकबली। काकबली अर्थात कौए के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौआ यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को देवपुत्र भी माना गया है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं कि यदि कौआ आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करें तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। नंबर 2, पिपलिकादि। पिपलिकादि बलि अर्थात चींटी, कीड़े, कौड़ों इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता। उनके बिल हों वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। नंबर 3, श्वानबली। श्वानबली अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु, केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। नंबर 4, देवबली। देवबली अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान रख दिया जाता है। नंबर 5, गौबली। गौबली अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गौभियो नम कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदानाम रईनाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वारा खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र बलवान होता और धन समृद्धि बढ़ती है।